देखिए, आज पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया के बैनर तले हम और हमारे और पत्रकार संगठन, पत्रकार साथी सब लोग इकट्ठा हुए हैं शहीद स्मारक पर। कारण ये है कि जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए वादे किए थे, उनको अभी तक कोई अमली जामा नहीं पहनाया है। कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा नीति की बात बताई है, लेकिन नीति अभी तक स्पष्ट नहीं है। नीति राजस्थान के परिवेश के हिसाब से बिल्कुल भी वो नहीं है कि तार संगत नहीं है। अब ऐसी स्थिति है, जब एक समय में पत्रकारों के साथ जो खबर बनती थी उन पर लोग धरना देते थे, आज पत्रकारों की ये हालत कर दी है राज्य सरकार ने कि पत्रकार लोग धरने पे मजबूर होकर बैठे हैं। क्या वजह हो सकती है? कानून व्यवस्था इतनी तरह लचर है। आज पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। अभी 22 गोदाम पर 2 पत्रकारों के साथ हमला हुआ। उससे पहले मुझे रतन देवासी के गुर्गे ने, जो कि एक्स MLA कांग्रेस का ही है, उसने बदी गालियाँ दी, उनका बात हुई। तो ऐसी स्थिति में बताइए आप, आखिर पत्रकार करे क्या? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, प्रशासनिक अमले की तरफ से भी, पुलिस महकमे की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी। अशोक गहलोत गृह मंत्री है, तो हमारी गृह मंत्री से ये अपील है कि थोड़ा सा मॉनिटरिंग ठीक ढंग से कीजिए। जो कानून व्यवस्था के बारे में लोग, जो विपक्ष जो खुद उठाता है मुद्दे, उसके जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं हैं, गलतियां खुद कर रहे हैं आप। अब ठीक है कि सरकार बचाना है अपना, आपका भी एक कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने महकमे लिए हैं, कम से कम उनको तो पूरा किया जाए। आए दिन हमले हो रहे हैं पत्रकारों पर। जो सबसे बड़ी जो मांग है वो लंबित आवासीय योजना है, बहुत दिनों से मतलब पेंडिंग पड़ी हुई है। उस आवासीय योजना जो अब 578 लोगों को जो आवास आवंटित हो गए थे, जगह देख ली थी, पत्रकार जाके अपना प्लॉट देके आए थे, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया। या तो फिर आप क्यों ऐसे लॉलीपॉप देते हैं और क्यों बहाना बनाते हैं कि हमने पत्रकारों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं? और 70% आपने घोषणा पत्र वादे किए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। लेकिन आज भी स्थिति वही है, पत्रकारों के लिए आपने कोई भी मतलब ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि उनके हितों की रक्षा हो सके। किसकी जिम्मेदारी है? अधिसूचीकरण की जो पॉलिसी है उसमें सरलीकरण की बात हुई थी। बहुत से हमारे फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो ग्रेजुएशन की वजह से रह जा रहे हैं, जो वास्तव में सड़कों में फील्ड में उतर रहे हैं, क्या वो पत्रकार नहीं है? और सबसे बड़ी बात जो बहुत दुखद आ रही है, कोरोना में सभी ने, पूरे समाज सेवियों ने और सब ने पूरा सहयोग किया। एस ग्रेसिया में आपने पत्रकारों के, गैर अधिस्वीकृत और जो अधिस्वीकृत पत्रकार हैं उनके परिवारों के जो ऐसी स्थिति कोरोना काल में मृत पाए गए हैं, वो आज डिपार्टमेंटों को चक्कर काट रहे हैं। उनको एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। अफसर उनको कहते हैं अब ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ। सारी चीज़ें हैं, सारी खबर छपी हुई है, सारी चीज़ें मीडिया पे, सोशल मीडिया के जरिए आम जन तक सारी बातें पहुंची हुई है। उनके जो भी हॉस्पिटल के कागजात थे, वो बेचारे कोरोना की वजह से मतलब अपने माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, अपने पति का अंतिम संस्कार एक महिला पत्रकार नहीं कर पाई। और ऐसे में अब जब उनके मुआवजा सरकार ने जो दे दिया है, तो फिर प्रशासनिक अमला क्यों बीच में टांग अड़ाता है? यानी कहीं ना कहीं आपकी जो प्रशासनिक पकड़ है वो बहुत कमज़ोर है। और अगर ये हमारा तीसरा धरना है, हमने 9 जनवरी 2021 को धरना दिया था पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, PPI ने, फिर उसके बाद दोबारा 27 फरवरी को इसी साल हमने फिर धरना दिया था। मतलब कानों तक जूनी रह गई है गहलोत सरकार के, और आज फिर हम सड़कों पर उतरे हैं। यानी कि हम तैयार हैं, अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे, और हमारे पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये नैतिक कर्तव्य है राज्य सरकार का कि हर आम आदमी को कानून सुरक्षा मिले और पत्रकारों को भी सुरक्षा मिले। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो। मैं रेखा गौड़, खबरें दिनराज न्यूज़ पोर्टल से। मैं यहाँ पे आई हूँ इन सब के साथ क्योंकि पुरुष जो पत्रकार हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब सरकार पुरुष पत्रकारों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है तो महिला पत्रकारों की तो बात छोड़िए, आज महिलाएं वैसे भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में एक जब महिला पत्रकार अपने घर से बाहर निकलती है तो उसको उसके परिवार वालों को, उसको खुद को अपनी सुरक्षा की कितनी चिंता रहती है, ये वही सोच सकती है। रिपोर्टिंग करते वक्त मतलब महिलाएं हैं, उनको मतलब कुछ भी बोल दिया जाता है। महिला पत्रकार हैं तो एक उनको मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है उनकी, जो भी है कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी है, तो वो चीज़ भी है, सरकार उसकी ओर ध्यान दे। और सबसे बड़ी बात है कि पुरुष पत्रकार हैं, उनको पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, जिससे कि वो आसानी से अपने मतलब अपना जो क्षेत्र है उसमें आराम से काम कर सकें। नहीं, ये नहीं कि कभी किसी पर हमला हुआ, कभी किसी पर हमला हुआ। पिछले लास्ट 1-2 साल पहले भी एक महिला पत्रकार और पुरुष पत्रकार पर हमला हुआ, जिसमें पुरुष पत्रकार की जान तक चली गई और वो महिला घायल हो गई। और एक बहुत अच्छी पत्रकार थी वो, लेकिन उसे, हमारी फ्रेंड थी, और उसे यहाँ से पत्रकारिता छोड़कर अपने घर ही जाना पड़ा क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, अब तुम पत्रकारिता इस क्षेत्र में मत रहो। और उसकी शादी हुई और वो अब केवल नॉर्मल अपना मतलब जीवन यापन कर रही है। एक अच्छी पत्रकार ने इस फील्ड को ही छोड़ दिया केवल इसीलिए क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जयपुर जैसी जगह में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो
महिला पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो जो छोटी छोटी जगहों पर महिला पत्रकारिता करने के लिए निकल रही हैं उनकी तो फिर मतलब स्थिति क्या दयनीय होगी इसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वो पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाए और इसी तरह जिससे पत्रकार सुरक्षित हों और अपने फील्ड में अच्छे से काम कर सकें। मैं विजय पांडे एक छोटा सा पेपर चलाता हूँ अपना चश्मदीद गवाह, और बड़ी विडंबना की बात है कि आज अगर आप देखें जो पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, वो लोगों की खबरें लगाता है, किसने धरने दिए, किसने जुलूस निकाला, किसने रैली निकाली, आज उसी पत्रकार को मजबूर होकर के यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। और एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार पत्रकार यहाँ धरने दे चुका है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि पत्रकारों को सुरक्षा मिले। लेकिन गहलोत सरकार अपने कानों में रुई ठोंस करके बैठी है, जिसके अपने खुद के एजेंडे में ये लिखा था कि पत्रकारों को सुरक्षा के लिए हम कानून बनाएंगे। पत्रकारों के लिए उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जो अपने पत्रकार, मुझे ये समझ में नहीं आता कि छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार क्या होता है। यदि आप किसी अधिकारी के पास में, प्रशासन अधिकारी के पास में उनकी बाइट लेने जाते हैं, तो ये जो ब्रांडेड चैनल वाले हैं या ब्रांडेड, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए।